वांगचुक का बयान सामने आ चुका है। ये इस वक्त बड़ी खबर, ये लोकतंत्र की जीत है। सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि शांति, धैर्य और दृढ़ता से ये जीत हासिल हुई है। सीजेपी और जेन जी को इसके लिए बधाई। सोनम वांगचुक की तरफ से एक बड़ा बयान सामने, जवाबदेही से सुधार की ओर बढ़ते हैं कदम, और वही इस वक्त सरकार की तरफ से लिया गया है। संवाददाता रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, सोनम वांगचुक की बात करें तो उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत तो बताया ही। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान हुआ है। शांति, धैर्य और विश्वास की एक तरीके से ये बड़ी जीत है। बिल्कुल, हमने पहले ही कहा कि सोनम वांगचुक जो हैं उन्हें भारत सरकार पर भरोसा था और यही वजह है कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया था और अब जिस प्रकार से वो खुलकर बयान देने के लिए आए हैं, इसका मतलब ये है कि सोनम वांगचुक ने ये मान लिया है कि जो उनका डिमांड था, जो युवाओं का डिमांड था, वो पूरा कर लिया गया है। अब बारी है कांग्रेस की, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो या फिर सीजेपी जो कांग्रेस जनता पार्टी है, या फिर बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल देश भर में जो है जहां जहां उनके कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, या अन्य पार्टियां, चाहे वो लेफ्ट के कोई भी संगठन हो, उन्हें भी अब शीर्ष नेतृत्व को अब चाहिए कि अब आकर जो है सोनम वांगचुक के इस बयान के बाद वो एक देशव्यापी अपील करें अपने अपने कार्यकर्ताओं को कि अब धैर्य रखें, क्योंकि शांति और धैर्य के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है किसी भी सरकार को मनाने के लिए। और निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो जो डिमांड है वो पूरा कर लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि अब जो भी परीक्षा हो उसमें अब कोई गड़बड़ी ना हो, सिस्टम फुल प्रूफ बने, जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी सजा हो और उसके बाद जो है कोई जहमत ना उठाए कि आगे कोई परीक्षा में कोई लीक हो सके और सिस्टम पर कोई खिलवाड़ हो सके। बिल्कुल, इस पूरे अगर पेपर लीक की घटना को देखें, जहां नीट से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था, पहले दिन से जेन जी की बात कर लीजिए, इसमें कंपटीशन में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए या कंसर्न बॉडीज की बात कर लीजिए, सभी यही कह रहे थे। हालांकि बाद में इसमें सीजेपी जुड़ जाती है या फिर कांग्रेस जुड़ जाती है या तमाम दूसरी आम आदमी पार्टी की बात कर लें या दूसरी राजनीतिक दलों की बात कर लें, सब चाहते क्या थे? अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी वो तय होनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी के तहत ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या जब आपकी जवाबदेही तय हो गई, आपने उसे स्वीकार कर लिया, तो अब तो सुधार की तरफ हमें बढ़ना है ना? यही तो सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। हालांकि भारत सरकार ने जिस प्रकार से संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया है और गंभीरता से खुद जो है भारत के प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को लिया है, तो अब समझना चाहिए कि आगे एक बार मौका तो दीजिए कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर सरकार संकल्पित दिख रही है। और बता दें आपको कि चाहे वो बिहार की बात करेंगे या देश भर में कोई भी परीक्षा हो, उसमें हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पहले जो इतिहास रहा है, आप इतिहास को भूल जाइए और वर्तमान में जो भरोसा मिला है उसे भविष्य की निगाहों से देखिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और इसी आश्वासन के साथ, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनके कांधे पर पूरी जवाबदेही थी, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि युवाओं के साथ हैं और किसी प्रकार की खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया है। त्यागपत्र बहुत बड़ा मैटर करता है। आपका डिमांड पूरा हुआ और सोनम वांगचुक का भी बयान आ गया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी, आगाज हुआ था उन्हीं के माध्यम से। बाद में कई पार्टियां जो है संगठित हुई और उसके बाद जो है आज देशव्यापी आंदोलन का आकार लिया है। लेकिन अब उस आकार को अब छोटा करने की जरूरत है। शुरुआत अब जंतर मंतर से ही कीजिए, क्योंकि वहीं से आगाज हुआ, अंजाम भी वहीं से होगा कि अब वहां से आप शांति की अपील कीजिए। चाहे सरकारी संपत्ति का कहीं भी नुकसान होता है तो पूरे देशव्यापी नुकसान होंगे। वो आज युवाओं के कांधे पर बड़ी जवाबदेही होती है, क्योंकि कल ये नेता बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, और कल अगर अपने आप को उसी रूप में देखेंगे तो फिर क्या होगा। आज